तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिस कंपनी ने हमें 5 साल के अंदर 800% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। पिछले 10 साल के अंदर 10,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड अगर आपने इस कंपनी में इस लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करा, सो ट्रस्ट में आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको काफी तगड़े रिटर्न्स कमा के दे सकती है। एंड इसी कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको 5,000 के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो वैसे में क्या नाम है इस कंपनी का, आखिर क्यों इस कंपनी को बाय करना चाहिए, कैसे रहेगी इस कंपनी, कैसे इस कंपनी का बिजनेस है, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो, अभी अगर आप बात करते हैं कि इस कंपनी के प्रीवियस एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, मोर देन 5.5% से भी ज्यादा का हमें इस कंपनी के देखो स्टॉक प्राइस में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के 6 महीनों के रिटर्न्स के अंदर, तो 6 महीने के अंदर हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 5-5.5% की तेजी देखने को मिली। भाई इंडियन मार्केट है, एक तो ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के साल भर के रिटर्न्स के बारे में, देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर कि ये कंपनी एक ही साल के अंदर, बस प्रीवियस सिंगल ईयर में ये कंपनी मोर देन 30% से भी ज्यादा गिर गई। तो आखिरकार क्या रीजन रहा इस कंपनी के अंदर 30% का करेक्शन आने का? देखो, मैं ये वापस कह रहा हूं, इस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ था, या फिर ये कोई कंपनी का इशू नहीं था। ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल प्रेशर एंड पूरा का पूरा ये सेक्टर डाउन है। वो सेक्टर कौन सा है, ये कंपनी काम क्या करती है, इसका नाम क्या है, सारी चीजें 2 मिनट में पता चलेगी। बस वीडियो में टिके रहो, आपके लिए वीडियो देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करते हो 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो वो 880 के करीब। लेकिन जब यही कंपनी, ठीक है, ये कंपनी के 5 साल के रिटर्न्स 800% के करीब दिखा रहा है, लेकिन जब यही कंपनी अपने ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, तब दोस्तों यही रिटर्न्स हमें देखने को मिलते थे 1450% के अराउंड, जो कि भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा तगड़े रिटर्न्स है। मैक्सिमम की अगर आप बात करते हो, ओवरऑल 15 साल हो चुके इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए, मतलब 15 साल के यहाँ पे रिटर्न्स कितना दिखा रहा है कंपनी, 12,000%। लेकिन जब यही कंपनी ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, तो यही रिटर्न्स हमें देखने को मिलते थे 19,000% के। तो भाई काफी ज्यादा तगड़े रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने यहाँ पे देखो पक्का कमा के दिए थे। एंड देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं वीडियो स्किप करके कंपनी का नाम देख लूंगा, देखो कोई फायदा नहीं इस बात का। देखो क्या है ना, कंपनी के बारे में चीजें जानना भी काफी जरूरी है। कंपनी का नाम देख के पैसा इन्वेस्ट करना या ना करना वो चीज नहीं होती। नाम उसका छोड़ो, आपको पता होना चाहिए कंपनी का और बिजनेस कैसा है, काम कैसा है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, रेवेन्यू कैसा है, सेल्स कैसे है, बैलेंस शीट कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का कैसा है, वो चीजें जान लो। कंपनी का नाम तो क्या है, एक ही सेकंड का काम है कंपनी का नाम बताना। अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, लाइक कंपनी के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो बस देखो, बस एक ही है कि कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो 12 टाइम ज्यादा ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू से। कंपनी की अगर आप बात करते हो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, कंपनी के अंदर क्या क्या अच्छा ही है, तो सबसे पहले कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। इस कंपनी के ऊपर देखो डेप्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हो इस कंपनी के पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, इट इज रफली अराउंड 34%। अगर आप बात करते हो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, पिछले 3 साल के अंदर जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, वो मोर देन यहाँ पे 35% से भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली। कंपनी का डिविडेंड पे आउट अगर आप देखते हो 19% के करीब है, ठीक है, 19% के करीब कंपनी का डिविडेंड पे आउट है, नो डाउट काफी तगड़ा है। कंपनी की अगर आप बात करते हो सेल्स ग्रोथ के बारे में, ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कैसी थी पिछले 10 साल के अंदर, भाई मोर देन 21% से भी ज्यादा का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है इन पिछले 10 सालों में। नाउ द पॉइंट बिंग, सर इसने पिछले 15 साल के अंदर 19,000% के रिटर्न्स किस हिसाब से कमा के दिए? मतलब रिटर्न्स तो आपने दिखा दिए, लेकिन क्यों थे सर इस कंपनी में इतनी तेजी? देखो 2011 में इसका रेवेन्यू था 200 करोड़ के करीब, अभी चल रहा है 2022, इस कंपनी का रेवेन्यू है 1600 करोड़ के करीब। ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो इन 10 सालों के अंदर जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो मोर देन यहाँ पे हमें 800% से भी ज्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो 30 करोड़ से 330 करोड़ तक आ चुका है, ऑलमोस्ट 1100% का जंप इन टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो कंपनी का जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा, उससे भी ज्यादा, उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमें इस कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला। एंड इट इज ओनली द रीजन कि कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें इतना ज्यादा यहाँ पे तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। नाउ वन ऑफ द गुड पार्ट इन दिस कंपनी इज द बैलेंस शीट। अगर आप देखते हो रिजर्व इस कंपनी के पास है देखो 1,000 करोड़ के, ठीक है, एंड इस कंपनी के पास 2011 में देखो 120 करोड़ का डेप्ट था, अभी 2022 चल रहा है, इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है बस 66 करोड़ का, एंड इसके पास कंपनी के पास रिजर्व से 1,000 करोड़ के। तो ये कंपनी अपना जो डेप्ट है ना, वो मिनटों में, चुटकियों में अपना डेप्ट को यहाँ पे आसानी से पे ऑफ कर सकती है। सो इसमें आज सच इतनी बड़ी बात हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रही। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो इस कंपनी का, प्रमोटर के पास रफली अराउंड 72%
2% का स्टेक है। हाँ, बात निकल के ये आती है कि कंपनी के प्रमोटर के पास देखो 75% ज़्यादा स्टेक हो नहीं सकता, लेकिन उनके पास ऑलरेडी 74% का स्टेक था, लेकिन इन 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 2% देखो ट्रिम कर दी। अभी भी सबसे ज़्यादा तगड़ी मेजॉरिटी होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के पास है, बस 2% का स्टेक बेचा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सर 2% का भी क्यों बेचा? उनको कुछ कंपनी में खराबी तो नजर नहीं आ रही आने वाले टाइम में? देखो, वो अगर स्टेक पब्लिक के हाथ में आता तो हम डरने की वहाँ पे बात थी। अगर आप यहाँ पे देखते हो कंपनी के अंदर एफआईएस ने पहले इनका 0.43% का स्टेक था, अभी 0.32% का है। डीआईएस के पास पहले 0.10% का था, अभी 10.11% का है। तो सारा स्टेक हमें अच्छे हाथों में ही जाते हुए देखने को मिला। सो आज तक यहाँ पे देखो पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड देखो, इसका मार्केट कैप ना 13,000 करोड़ के करीब है, लेकिन जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई का लेवल पर चल रही थी तब इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के अराउंड था। तब ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी थी। मतलब कैन यू बिलीव, अभी अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो कंपनी आने वाले टाइम में लार्ज कैप हो जाएगी। यही कहते हैं मार्केट को सीख के पैसा इन्वेस्ट करना, तब रिटर्न भी अच्छे बनते हैं। अगर आप देखते हो करंट मार्केट प्राइस 2600 के करीब है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, इसके ऑल टाइम हाई की प्राइस है देखो 3800 रुपये के करीब है। 3865 रुपये का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है बस यहाँ पे 2662 रुपये के लेवल पे, 2662 रुपीज़ के लेवल पे, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा सस्ता लेवल है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये कंपनी मिल रही है। अगर आप सोचते हो 60 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सर मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो देखो कोई डरने की बात नहीं। जो कंपनियों के बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ होती है, जिस कंपनी के बिजनेस के अंदर एक पोटेंशियल होता है, वो कंपनियां देखो हमेशा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी। ये बातों को भी मेरी ज़रूर याद रखना। एंड फेस वैल्यू भी कंपनी की 2 रुपये के करीब है। सो देखा जाए, जो अपनी इनकॉर्पोरेटेड जो ये कंपनी हुई थी वो हुई थी 1980 रुपये के अंदर। योगेश कोठारी इस कंपनी के ओनर है। इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट लिस्ट के अंदर हमें इनका नाम देखने को मिलता है। इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिपैथिक एमाइन इन इंडिया। ठीक है, एलिपैथिक एमाइन ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बेसिकली केमिकल कंपनी है। प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द अमोनिया। उसके बाद देखा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 इन अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अदर रेडिकल्स। मैं देखो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो माफ कर देना। मिथाइल हो गया, एथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, तो ये सारे ऐसे केमिकल से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन सर नाम तो बता दो कंपनी का। तो देखो भाई, कंपनी का नाम है अल्काइल एमाइंस केमिकल। ठीक है, काफ़ी तगड़ी ये कंपनी है। जरूर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉग है, नेशनल लेवल के ऊपर मिल रही है। अभी जो है ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, अगर आप देखते हो जो पूरा का पूरा सेक्टर है लाइक केमिकल सेक्टर, वो दोस्तों देखो पूरा का पूरा सेक्टर ही डाउन है। अभी अगर पूरा सेक्टर डाउन होगा लाइक केमिकल सेक्टर जैसा, अगर पूरा सेक्टर कोई डाउन है, तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलरली जिस कंपनी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो कंपनी ऊपर जाए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉग है। फिलहाल ये कंपनी मिड कैप है, आने वाले टाइम में लार्ज कैप होगी। बिजनेस के अंदर मैंने ग्रोथ दिखाई। अभी क्या जो केमिकल्स का रेट है वो थोड़े बढ़ गए थे। ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही थी, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन चल रहा था। लेकिन आज न कल तो इस सेक्टर के ऊपर जाना ही ना, तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप इस कंपनी को आने वाले 2 साल के लिए भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, 5,000 रुपये तक आप इस कंपनी की स्टॉक प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।